नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए एक्टिव हो चुका हूं। अब मैं आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग का सीरीज लेकर के आ चुका हूं, ठीक है। जिसमें कि आज का जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको आज 15 क्वेश्चन बताऊंगा मैथ का। सारे क्वेश्चन मैंने खुद से सिलेक्ट किए हैं और दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और दोस्तों आपको पता है कि बिहार एसएससी में पीटी और मेंस दोनों में 25 क्वेश्चन गणित से पूछे जाते हैं दोस्तों। और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बस आपका जो बेसिक है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपका बेसिक 100% मजबूत कर दूंगा एग्जाम आने से पहले तक। तो दोस्तों आज का इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को और हमारे चैनल को प्यार अपना जरूर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4, देखिए यहाँ 100 तक गया है, ये को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाएं और अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 है, 2 है, 3 गुना 4 गुना, ये कहाँ तक गया है, ये गया है आपका 100 तक। तो अगर हम सबको गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा उसमें दाईं ओर से कितना शून्य होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि शून्य होने के लिए, किसी भी गुणनफल को शून्य होने के लिए आपको 2 और 5 का होना बेहद जरूरी है। किसी भी गुणनफल में अगर 2 और 5 नहीं है तो उसमें एक भी शून्य नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर 3 को 6 से गुना करेंगे तो 6 मतलब क्या है, 3 अगुना 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2। तो इसमें देख रहे हैं कि 5 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका गुणनफल 18 हो जाएगा। एक भी शून्य नहीं आया, इसमें 18 आया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो गुणनफल में 0 आने के लिए, शून्य आने के लिए आपको उसमें 5 का होना बेहद जरूरी है और 2 का भी होना जरूरी है। दोनों रहेगा तभी शून्य होगा, कोई एक रहेगा तो शून्य नहीं होगा। जैसे देखिए 3 गुना 5 कर देंगे तो इसका 15 होगा, एक भी शून्य नहीं आया दाईं ओर। तो यहाँ पर 2 नहीं है, सिर्फ 5 है। तो यही कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, या तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काउंट, कि इस जो गुणनफल है इस गुणनफल में कितना 5 है, या तो वो काउंट कर सकते हैं आप। तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। लिख करके काउंट करेंगे पहले, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को, बस दिल थाम के आप लोग बैठे रहिए। देखिए एक 5 तो शुरुआत में हो जाएगा 4 के बाद, उसके बाद 10 है, 10 में भी 5 गुना 2, एक 5 इसमें भी है। 15 में भी 5 गुना 3, एक 5 15 में है। 20 में भी एक 5 है, 25 में भी है, 30 में भी 5 है, 35 में भी 5 है, 40 में भी 5 है, 45 में भी 5 है, 50 में भी 5 है, 55 में भी 5 है, उसके बाद 60 में भी एक 5 है, 65 में भी 5 है, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। देखिए यहाँ पर सभी में 5 है और सबको गुना करेंगे तो जितना 5 होगा उतना शून्य होगा, जितना 5 जो होगा उतना ही शून्य हो जाएगा। तो हम लोग काउंट कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना आया, टोटल आया 20। यानी कि ये जो गुणनफल निकलेगा इसमें टोटल जो है सो 20 5 है, ठीक है। 20 5 की संख्या कितनी है, इसमें 20 है, यानी कि 20 इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन क्यों 20 देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है। क्यों यहाँ पर 20 ऑप्शन में नहीं है, देखिए क्या हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं वो दिखाते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए जो 25 है, 25 में कितना 5 होता है, 25 में 5 गुना 5, इसमें 2 5 होता है। तो हमने तो एक ही काउंट किया इसको, तो 25 वाला एक 5 और जुड़ जाएगा। फिर 50 में भी 2 5 होगा, क्यों, क्योंकि 25 गुना 25 दूनी 50, इसमें 2 5 हो जाएगा। फिर देखिए 75 में भी 2 5 होगा, 5 गुना 3। फिर 100 में 2 5 होगा, 5 गुना 4। यानी 4 ऐसी संख्या है बीच में जिसमें कि एक एक्स्ट्रा 5 है, यानी फिर इसमें 4 जुड़ जाएगा, यानी टोटल 24 5 जो है
टोटल 5 की संख्या कितनी है? 24 है। 24 है, यानी कि आपका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको 5 और 2 निकालने का दूसरा मेथड आपको बता देता हूं। देखिए 1 से लेकर 100 तक आपको 5 की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, 100 में क्या कर लेंगे, 5 से भाग देंगे। तो कितना बार में लगेगा भाग? 20 बार में। फिर 20 में 5 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा ये भाग? 4 बार में। अब देखिए ये 100 को छोड़ करके जो नीचे वाला है दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 24। तो 100 तक में 5 की संख्या कितनी है? 24 है, तो आपका राइट आंसर 24 हो जाएगा। अब आपको पूछा जाएगा 100 तक में 2 की संख्या कितनी है, तो 2 से भाग दीजिए, 50 बार में लगेगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 25 बार में लगेगा। अब 2 से नहीं लगेगा तो क्या कर लेंगे, अब हम लोग जो नीचे वाला है 100 को छोड़ करके तो उन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 75। तो 1 से लेकर 100 तक 2 की संख्या 75 है और 5 की संख्या 24 है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 24, क्योंकि 2 की संख्या कितना भी हो, जितना 5 होगा उतना ही आपका शून्य होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया। किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। आपको कहेगा कि 1000 में कितना 5 है, तो फिर 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 200। फिर 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 से कितना हो जाएगा? 40। फिर 5 से दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। फिर जोड़ लीजिए तीनों को, 248 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप सभी का निकाल सकते हैं। 5 कितना है, 2 कितना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में जो अंकों का योग है वो कितना है? 11 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 27 से कम हो जाती है। नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शन से करने में ज्यादा आसानी होगा। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। पहले मैं आपको ऑप्शन से करवाता हूं, उसके बाद मैं आपको बेसिक मेथड भी इसका बता दूंगा। देखिए 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 11 है। देखिए इसमें भी अंकों का योग 11 है, 7 + 4 = 11। इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। ठीक, यानी चारों में से अभी तो नहीं छांट सकते, आगे पढ़ना पड़ेगा। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 47, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 83, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 38 और इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 74। अंकों को आपस में आगे पीछे बदल दिए तो संख्या 27 से कम हो जाती है। बदलने के बाद जो संख्या आती है वो पहले वाली संख्या से 27 कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये तो बढ़ रहा है, ये तो देखिए बढ़ ही रहा है, तो ये नहीं होगा। देखिए ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी 2 तो छट गया आपका, दोनों बढ़ रहा था। अब देखिए कौन 27 कम हुआ वो निकालिए। तो 74 में से 47 घटाइए, कितना हो जाएगा? 14, 14 में 7 गया 7, वही बच गया 5, 5 में 6, 6 में 2, 4 गया 2, यानी 27। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो संख्या 74 और 47, तो अंक पलटने के बाद यही जो है 27 कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका नई वाली संख्या जो अंक पलटने के बाद जो संख्या है वो है 47। ठीक है, तो आपका आंसर ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि नई वाली संख्या पूछा जा रहा है। तो नई संख्या क्या हो जाएगी? 47। आपका राइट आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं आप लोगों को बेसिक मेथड से सॉल्व करके बताता हूं। बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा कैसे आंसर निकलेगा। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों, मान लीजिए कि संख्या जो है 10x + y है। 2 अंकों की संख्या को लिखने का ये तरीका होता है 10x + y, जहां पर y इकाई अंक है और x दहाई अंक है। ठीक, अंकों का योग 11 है, यानी अंकों का योग यानी x + y बराबर दिया हुआ है 11। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 27 से कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? संख्या 27 से कम हो जाती है। यानी अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 10y + x, जो पहले दहाई में अंक था उसको इकाई में कर दिए, जो इकाई में उसको दहाई में कर दिए। तो ये जो हमारा है 27 कम हो गया। ये 27 कम है, 27 ज्यादा है। अब देखिए 10x में से 1x गया तो 9x, 1y में से 10y गया तो 9y बराबर 27। x - y बराबर
3। तो यहाँ से x माइनस वाई आपका मान 3 आ गया और यहाँ से x प्लस वाई 11 है। तो इस दोनों से x और y का मान निकालिएगा। चलिए निकाल लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 11, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो कितना है 2x बराबर 14, x बराबर 7। x बराबर 7 आ गया तो y बराबर 4 आ जाएगा। x 7 y 4। अब क्या पूछ रहा है आपको, नई संख्या क्या है? तो नई संख्या ये है, तो इसमें आप y का मान लगाइए। तो y का मान लगाएंगे 4, तो 10 चौक 40 और प्लस x का मान 7, 7 बराबर 47। आपका राइट आंसर 47 हो गया। अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अगर आप इस तरीका से आपको पसंद है बनाने को, इस तरीका से आप बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 3x है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो तीसरी संख्या हो जाएगा 6x, इसका 2 गुना है ये। इन संख्याओं का औसत 70 है। औसत क्या होता है दोस्तों? औसत आपको पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है कि आंकड़ों का योग, जो भी आंकड़ा दिया हुआ, जो भी संख्या दिया उसका योग अब बट्टा में कितना संख्या है, आंकड़ों की कितनी संख्या है, ये आपका औसत होता है। तो अगर हम ये 3 आंकड़ा आपको दिया हुआ है, तीनों का योग निकाल लें और उसमें अगर 3 से भाग दे दें तो यही हमारा औसत होगा, जो कि 70 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जोड़ लेंगे x 3x 4x 4x 6x 10x। 10x बराबर इसको 70 से गुना करें तो 210 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, x बराबर 21। आपको पूछ क्या रहा है वो देखिए। तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या जो है दोस्तों ये x है। तो x में आपका 21 आ गया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यालय में ग्रेड 1, 2 और 3 में कितना ग्रेड है? 1 है, 2 है और 3 है। छात्रों की संख्या 230 है, इसमें 230 है, इसमें 322 है और इसमें 552 है। यदि प्रत्येक ग्रेड को खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान रखी गई तो प्रत्येक खंड में छात्रों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालना पड़ेगा। देखिए इसको भी 230 को खंडों में बांटा गया है। पहले तो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तीनों में विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है। तीनों को फिर खंडों में बांट दिया और प्रत्येक खंड में विद्यार्थी की संख्या समान होनी चाहिए। और प्रत्येक खंड में विद्यार्थी की संख्या समान होने का मतलब है कि जो भी संख्या हमारा प्रत्येक खंड में आएगा उससे ये भी भाग लग जाएगा, ये भी भाग लग जाएगा और ये भी भाग लग जाएगा। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे तो वही संख्या जो होगी आपका आंसर होगा। यानी कि तीनों का आपको क्या करना है? HCF निकालना है। किसी भी 2 का HCF निकाल दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 का HCF निकाल दीजिए। 322 में भाग दीजिए 230 से। HCF हम भाग विधि से निकालेंगे एक बार में। 230 कट गया मतलब, तो कितना बच गया? ये 92 हो जाएगा। फिर 92, 230 यहाँ पे आ गया। 92 दूनी 184। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 46। 92 कट जाएगा 2 बार में। यानी आपका जो HCF हो गया इसका वो कितना हो गया? 92। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा 92। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका सरलीकृत मान आपको निकालना है। देखिए ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 3.47 गुना 3.47, तो 3.47 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस 2.53 गुना 2.53, तो 2.53 का स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। अब बट्टा में कितना है? 94, 0 पॉइंट कितना है? 94, माइनस 12.50 बट्टा 6.25। यहाँ पे रुपया भी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शन के अनुसार जो है रुपया को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ये वाला एक फार्मूला जो है ना, ये आपको पता रहेगा तभी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3.47 का स्क्वायर है माइनस 2.53 का स्क्वायर, यानी इस फार्मूला पे बैठ रहा है ये, तो क्या कर लेंगे ए प्लस बी, यानी कि पहले इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और गुना इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.94, बट्टा में है 0.94 पहले से, और इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 रुपया, टोटल रुपया में ही है। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, 6 में से 2 गया तो ये कितना हो जाएगा 4 रुपया, यानी कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल ही आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए था। देखिए दोस्तों, ये जो है सो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड मास आपको पता होगा, बोर्ड मास बहुत नाम सुने होंगे बोर्ड मास का। बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। हिंदी वालों के लिए बी मतलब कोष्ठक, ऑफ मतलब का, डी मतलब भाग, एम मतलब गुना, ए मतलब जोड़, और एस मतलब घटाव। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में भी किसका काम करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसको देखिए 2 तिया 6 1 7, 7/3 में से 1/3 गया तो कितना हो जाएगा 6/3, 6/3 यानी कि 2। अब देखिए 3 तिया 9 1 10, तो 10/3, ये कितना, इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 2, तो -2। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 4/3, ये पूरा का मान जो है, ये पूरा का मान हो जाएगा 4/3। ठीक, अब देखिए 4 तिया 12 1 13/3, अब 13/3 में से 4/3 घटेगा, 13/3 में से ये जो पूरा का मान है 4/3, तो उसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 9/3, ये कट कर फिर हो जाएगा 3। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का मान होगा कितना 3। अब ये मान इसमें से 3 घटाना है, तो 16/3 अब -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो 7/3। इसको चलिए भाग देते हैं, 3 दूना 6 पूर्णांक 1/3, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में है कि 2 पर पावर 20 को 3 से भाग देना है। 2 पर पावर 20 को 3 से भाग देना है। इसको डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट भाग देंगे तो इसका भागफल हो जाएगा -1, -1 शेषफल -1 होगा, -1 20 हो जाएगा इसका 1, ये आंसर तो 1 आ गया। लेकिन आपको इसमें समझ में नहीं आता होगा ज़्यादातर, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा आसान तरीका से करते हैं। ठीक है, आसान तरीका से वैसे ही होता है जैसे कि 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर लिख सकते हैं 2, इस पर पावर 10, इसको लिख सकते हैं /3, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 4 पर पावर 10/3 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से 4 में भाग, भागफल 1 होगा, 1 पर पावर कितना भी करिए तो इसका शेषफल 1 होगा, कितना भी करिए तो शेषफल 1 ही होगा। ठीक, यानी कि इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसको यहाँ से एक और तरीका है समझने का, देखिए 4 पर पावर 10/3 आया तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, कहाँ 10 बार लिखेंगे, /3 करेंगे। अब देखिए प्रत्येक 4 में 3 से भाग देंगे तब शेषफल कितना होगा 1 1 1 1 होगा, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना बार होगा 10 बार होगा। अब 10 बार गुना कीजिए, चाहे 100 बार गुना कीजिए 1 को, तो 1 नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन मतलब 1 नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में आपको इसका मान दिया हुआ है, ठीक, और इसका मान आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब बराबर AQ + BQ + 3AB × A + B। और एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB
बी। अगर ये दोनों फॉर्मूला आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक, देखिए आपको दिया हुआ है ये, यानी ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए बी करेंगे तो ए कटिए जाएगा। ठीक है, तो ए कट जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर लेंगे, पहले हम इसका मान निकाल लेंगे, यानी ए स्क्वायर अब प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी उसका मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7। आपको ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल क्यूब कर लेंगे, क्या होगा a पर पावर 6 प्लस 1/a पर पावर 6 प्लस 3ab, फिर 3ab करेंगे तो फिर a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे मैंने पहले मैंने इसका यूज किया यहाँ पर, ठीक, अब दूसरा में इसका यूज हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है मान, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, अब इसका मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसका मान निकालना है तो a पर पावर 6 आप प्लस 1/a पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि जो आपका मान दिया हुआ है, ये जो 7 जो आया था a स्क्वायर प्लस 1/a 7 आया था, तो 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7, यानी कि 343 और माइनस 21 यानी कि 322 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग आसानी से करना चाहते हैं तो आपको 2 बातें याद रखनी होंगी इस क्वेश्चन के लिए, कि अगर आपको a प्लस 1/a का मान दिया हुआ है, अगर a प्लस 1/a का मान अगर x दिया हुआ है, आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालना है, तो आप लोग क्या कर लेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। ठीक, अब जो मान आएगा आपको निकालना है कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान निकालना है, तो आप लोग को क्या करना होगा कि अगर इसका मान x दिया हुआ है तो x क्यूब माइनस 3x करना है। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस 30 सेकंड लगेगा आपको, नहीं तो फिर इस तरीका से आराम से पूरा निकाल के सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि w, x, y और z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। ठीक, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत, 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत यानी कि w प्लस x प्लस y बट्टा 3 बराबर कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, यानी w प्लस x प्लस y बराबर 54 आ गया आपका। ठीक, ये 54 आ गया आपका, क्रॉस गुना किए। और फिर कह रहा है कि x प्लस y प्लस z, देखिए क्या कर रहा है कि जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है, बट्टा 3 बराबर कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, तो यहाँ से x प्लस y प्लस z बराबर 66 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से घटा लीजिए, तो क्या होता है जैसे ही माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक, अब देखिए प्लस खत्म। अब देखिए w माइनस जेड आ गया, कितना आ गया w माइनस जेड माइनस में कितना 12, तो z माइनस w करेंगे तो ये प्लस 12। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपको, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आंकड़ों का प्रसार क्या है, यानी रेंज पूछ रहा है। जो आंकड़ा दिया हुआ है ये w(x,y,z), इसका रेंज पूछ रहा है। रेंज मतलब होता है दोस्तों कि जो अधिकतम संख्या है उससे जो न्यूनतम संख्या है उसको घटा लेंगे तो वही होता है प्रसार, परिसर, प्रसार या रेंज। ठीक है, तो ये आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, यानी z माइनस अगर w निकल जाता है, z माइनस w अगर निकल जाता है तो यही हमारा परिसर हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा या रेंज हो जाएगा।
तो हमारा जो मान आया है अभी z माइनस डब्ल्यू का ही मान आया है जो कि 12 आया है। तो राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि m और r की उम्रों का अंतर p और m की उम्रों के अंतर के बराबर है। m p से बड़ा है। अब देखिए m जो है वो p से ऊपर यानी बड़ा है, लेकिन r से छोटा है। r से छोटा है m, लेकिन p से बड़ा है m। यदि r एवं p की उम्र का योग 66 है, यानी कि r प्लस p का मान दिया हुआ है 66, तो m की उम्र क्या है आपको पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि m और r की उम्रों का अंतर। तो m और r की उम्रों का अंतर कैसे निकालेंगे? जो ज्यादा है और m कम है, r ज्यादा है m कम है, तो r माइनस m होगा उम्रों का अंतर। ये बराबर है, किसके बराबर है? p एवं m के उम्रों के अंतर के, p और m। तो देखिए p और m में कौन ज्यादा है? तो m ज्यादा है, p छोटा है, तो m माइनस p हो जाएगा। अब देखिए अगर हम p को इस पार लाते हैं तो क्या हो जाएगा? r प्लस p, और m को अगर इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m प्लस m 2m। और r और p का मान हमको दिया हुआ है 66 बराबर 2m। m बराबर हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में? 33 बार में, 33 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है m का मान, m का कितना उम्र है? 33 साल, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को टाइम का बचत होगा और ज़्यादा आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो। अब देखिए इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो इसमें 3 अधिक है नहीं है, इसमें 2 अधिक है तो ये नहीं होगा, इसमें तो कम ही है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी कम है तो ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें देखिए इकाई का अंक 6 है, दाएं का अंक 3 है, तो इकाई का अंक दाएं का 3 अधिक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करने का पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसमें देख करके इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं, आपको बेसिक सीखना है कि कैसे होगा ये, चलिए वो भी देख लेते हैं। 2 अंक वाली संख्या क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई, और कह रहा है कि उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात x प्लस वाई, ये दिया हुआ है 4/1। क्रॉस गुना कीजिए, 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y, 6x माइनस 3y बराबर 0, 2x माइनस y बराबर 0। ठीक, यहाँ से ये आ गया। कह रहा यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो, यानी अगर इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक क्या है? y है, और दाई का अंक x है, तो y जो है सो x से 3 अधिक है। और एक इक्वेशन आया है 2x माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर प्लस में या माइनस में दोनों इक्वेशन जोड़िए तो कट जाएगा ये दोनों, ये तो कितना हो जाएगा? x बराबर 3, x बराबर 3 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें लगाइएगा मान x और y का, तो 10 या 30 और 6 36, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे ही बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑप्शन से इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा कि 7 संख्याओं का योग 250 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 120 है। तो मान लीजिए प्रथम 3 संख्या है a है प्लस b प्लस c, इसका औसत कितना है? 120 है, तो इसका योग निकालेंगे, 120 गुना 3 360 हो जाएगा। चौथी संख्या 126 है, चौथी संख्या मान लीजिए d है, तो d बराबर दिया हुआ है 126। अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी 7 संख्याओं का योग 250 है, यानी a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g और प्लस a b c d e f और g, सभी 7 का जो है ना वो कितना दिया हुआ है योग? सभी 7 का योग दिया हुआ है आपका 250। ठीक, और शुरू के 4 का योग कितना हो जाएगा? शुरू के 4 का योग कितना हो जाएगा? जोड़िएगा इसमें 126, तो कितना हो जाएगा? 486, यानी
इस चारों का योग दिया हुआ कितना 486। तो इधर 486 अगर इसमें से माइनस कर ले तो हमारा इस तीनों का योग निकल जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं माइनस, तो कर लेते हैं माइनस, तो 10 में से 6 गया 4, 14, 14 में से 8 गया 6, बच गया 9 में से 4 गया 5, यानी कि ई प्लस एफ प्लस जी का मान आ गया कितना 564। और तीनों का अनुपात निकालने के लिए जो हमारा योगफल आया उसमें 3 से भाग दें तो अनुपात निकल जाएगा। तो निकल जाएगा कितना 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 अठे 24। आपका अनुपात हो गया 188। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। कितना भाग लिया प्रत्याशी? 1500 भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सकते। कितना परसेंट परीक्षा पूरी किया? 85% परीक्षा पूरी किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितना परीक्षा पूरी किया? तो 15 × 85, इतने ने परीक्षा को पूरी किया। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। 80% परीक्षा उत्तीर्ण किया, तो इसका कितना परसेंट? 80% जो परीक्षा को उत्तीर्ण किया। तो यही आपका आंसर निकल जाएगा 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 17 × 5 = 20 × 5 = 100, 20 × 4 = 80, 15 × 4 = 60 और 6 × 7 = 42, 6 × 1 = 6, 4 = 10, यानी कि 1020 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आप आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है कि एक ही परिधि वाले एक समषट्भुज के क्षेत्रफल और एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए समषट्भुज कैसा होता है आपको पता होगा, ऐसा होता है समषट्भुज। और वर्ग कैसा होता है? ऐसा होता है। दोनों का परिधि समान है, यानी कि दोनों का परिमाप समान है। तो मान लीजिए इसका भी परिमाप x है तो इसका भी परिमाप x है। समषट्भुज में 6 भुजाएं होती है, तो x को 6 भाग में बांटेंगे तो इसकी एक भुजा x/6, इसमें 4 भुजा है, इसकी एक भुजा x/4। अब देखिए समषट्भुज है तो इसको समषट्भुज को हम लोग 6 भागों में 6 त्रिभुज में बांट देते हैं। और एक त्रिभुज जो है इसमें समषट्भुज में एक त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज होती है। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं x/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर 6 से गुना कर देंगे तो हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि x² / 36 × 6। ठीक, इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर होता है तो x² / 16। ठीक, दोनों का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, तो कट जाएगा 4 × 4 = 16, x से x कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 6 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा हमारा? लगभग आपका जो हो जाएगा 2√3/3। ये आपका आंसर आएगा। सॉल्व कीजिएगा इसको तो 2√3/3। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है 2√3/3। तो से इसको सॉल्व करते हैं। यह 2√3/3 है तो 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। अब देखिए इससे कट गया, यानी 2/√3 आपका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया होगा शायद डालने में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर और भी हाई लेवल का क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि और भी लेवल इसको क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।